नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर जून महीने से बनने वाले ऑलमोस्ट 200 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बाकी जो लोग डेली सेशन मेरा करते हैं उनको पता होगा कि आपको फ्री मिलता है डेली क्विज और PDF भी टेलीग्राम चैनल पर। उसके लिए करना क्या आपको, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए या फिर व्हाट्सअप पे यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नाम है यूरेनियम गुरुजी करके, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब ये किस देश ने जीत लिया है? इसको जीता है साउथ अफ्रीका ने। किसने जीता है? साउथ अफ्रीका ने जीता, दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार जीता, इसको ध्यान रखें। हाल ही में नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें, किसका नया आदर्श वाक्य घोषित किया गया है? तो लोकपाल का। किसका बना है ये? लोकपाल का नया आदर्श वाक्य है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में फसलों की स्वास्थ्य की जानकारी के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कौन सी योजना को स्टार्ट किया है? तो उसका नाम है क्रोपिक। क्या नाम हो जाएगा योजना का? क्रोपिक योजना। हाल ही में भारत और यूके के बीच नौसेना युद्ध अभ्यास पासेक्स, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो अरब सागर में हुआ है। कहां पर हुआ है? अरब सागर में। अगला है कि हाल ही में सोनल मानसिंह का असम सरकार ने 2023 के शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया है। इनका संबंध किस फील्ड से है? तो डांसर। किस फील्ड से हो जाएगा? डांसर हो जाएंगे, डांसर फील्ड से इनका संबंध, इसको ध्यान रखें। हाल ही में कहां पर स्थित टेक मी टू स्पेस स्टार्टअप ने भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये हैदराबाद का है। कहां का हो जाएगा? हैदराबाद का। अगला है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां भागीदारी देश बना है? तो वियतनाम। कौन सा बना है? वियतनाम। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 8वें एडिशन का आयोजन ये कहां पर किया गया है? तो फ्रांस में। कहां पर किया गया है? फ्रांस में। नेक्स्ट है कि हाल ही में पर्यावरण रेस्टोरेशन कार्यक्रम बिथूट, इसको किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू हुआ आपका केरल में। कहां पर? तो केरल में। हाल ही में ICRIS-80 ने किस दाल की ताप को सहने वाली उन्नत किस्म की वैरायटी ICPB 2544 को विकसित किया है? तो अरहर की है ये। किसकी हो जाएगी? अरहर की। अगला है कि हाल ही में चिली और दक्षिण कोरिया संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के किस एडिशन की मेजबानी कर रहे हैं? तो वो चौथे नंबर का है। हाल ही में फूड प्लेनेट पुरस्कार 25 से किसको सम्मानित किया गया है? तो नाइट्रोकैप्ट। कौन सी कंपनी है? नाइट्रोकैप्ट। अगला है कि हाल ही में किसने रुद्रास्त्र वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया है? तो भारतीय सेना ने। किसने किया है? भारतीय सेना ने इसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया है। सऊदी अरब में होने वाले स्पोर्ट वर्ल्ड कप 25 के लिए किसको ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। किसको बनाया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 25, इसका आयोजन ये कहां पर किया गया है? तो विशाखापत्तनम में। कहां पर हुआ है? विशाखापत्तनम में हुआ, इसको ध्यान रखें। ये कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश में। हाल ही में साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकरियोस III, इस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला कि हाल ही में आई स्टॉकहोम की सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कुल कितने परमाणु हथियार हैं वर्तमान में? तो 180। हाल ही में इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख ये कौन बन गई हैं? तो ब्लेज मैट्रेबेली। कौन बन गई हैं? ब्लेज मैट्रेबेली। ये बन चुकी हैं, इसको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष ये किसको चुना गया है? भूपेंद्र यादव। कौन बने हैं? भूपेंद्र यादव, इसका ध्यान रखें। हाल ही में ओजोफैनी जो है इसको GI टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो गोवा का है ये। गोवा में फैनी बहुत मशहूर है, एक तरीके का शराब होता है। अगला है कि हाल ही में आज़ाद भारत की पहली जातिगत जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से हो रही है? इसकी शुरुआत होगी 1 अक्टूबर 2026 को।
1 अक्टूबर 2026 से इसकी शुरुआत होने वाली है। हाल ही में शहरी चुनाव के लिए ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार। कौन बन गया है? बिहार। अगला है कि हाल ही में किस संस्थान ने कृषि में लैंगिक समानता बढ़ाने के लिए वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है? ऐसा किया है यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 174 पर। किसने रहा? 174 पे। अगला है कि हाल ही में जनदान सतार गोम्बोजाव ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मंगोलिया के। कहाँ का बने हैं? मंगोलिया के बने हैं, इसको ध्यान रखें। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, 71 पे। अगला है कि हाल ही में किसने 4 दिसंबर को एक तरफा बलपूर्वक उपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है? इसको किया है यूनाइटेड नेशन ने, यूएन। हाल ही में चेन्नई में गरुड़ एयरोस्पेस के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन ये किसने किया है? तो कमलेश पासवान। किसने किया है? कमलेश पासवान ने इसको घोषणा किया है। अगला है कि हाल ही में फूलदार पौधों की नई प्रजाति पोर्टुलाका भारत ये कहाँ पर खोजा गया है? तो राजस्थान के जयपुर में। कहाँ पर? तो राजस्थान के जयपुर में। हाल ही में जारी ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स में भारत के दिल्ली और मुंबई किस स्थान पर रहे हैं? ये रहे हैं 141 पर। किस पे रहे हैं? 141। नेक्स्ट है कि हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? तो रही है आईआईटी दिल्ली। कौन सी हो जाएगी? आईआईटी दिल्ली। और हाल ही में भारत सरकार ने ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए मतलब वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन सिंधु। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन सिंधु। अगला है कि हाल ही में UNFCCC ने बान जलवायु सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पर किया है? तो जर्मनी में। कहाँ पर किया है? जर्मनी में। हाल ही में हैदराबाद में किसने दुनिया का चौथा और एशिया का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर खोला है? ये खोला है गूगल ने। किसने खोला है? गूगल ने। अगला है कि हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 ये किसको दिया गया है? तो पार्वती तिर्की को। किसको मिला है? पार्वती तिर्की जी को इस अवार्ड को दिया गया है। हाल ही में HIV के लिए विकसित दवा लीना कापाबिर इसका संबंध किस देश से है? किस देश ने बनाया है इसको? तो USA ने बनाया है। अगला है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में कितने मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है? तो 88.16 मीटर। हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश के कतरनिया घाट को घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम को शुरू किया है? वहां पर उत्तर प्रदेश के कतरनिया घाट पर, ठीक है। तो इसको शुरू किया भूपेंद्र यादव ने। पर्यावरण मंत्री हैं वर्तमान में भूपेंद्र यादव, इन्होंने शुरू किया है। अगला है कि हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या रखा गया है? तो विराज। क्या है? विराज। हाल ही में ईरान के परमाणु स्थलों पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत किस देश ने हमला कर दिया है? तो अमेरिका, USA ने हमला किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने योग और आरोग्य क्षेत्र में वैश्विक राजधानी बनने के लिए देश की पहली योग नीति की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने। ऐसा किसने किया है? उत्तराखंड ने। इसको ध्यान रखें। हाल ही में 10वें महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी ये कौन सा देश करने वाला है? तो इस बार इसकी मेजबानी कर रहा है इंग्लैंड। कौन कर रहा है? इंग्लैंड कर रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है? UPSC ने। आप लोग कमेंट में बताइए UPSC के हेड वर्तमान में कौन है? हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने कब से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अभी हाल ही में आदेश दिया है? 2 अक्टूबर। अगला है कि हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान रहा है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत इसमें रहा है। तो रैंक की बात करेंगे 115 पे। भारत किस पर रहा है? 115 पे। हाल ही में मिजोरम और गोवा के बाद भारत का तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य ये कौन बन गया है? त्रिपुरा। कौन हो गया है? त्रिपुरा। ये किस नंबर का है? तीसरा। पहले पे कौन था? मिजोरम और दूसरे पे कौन था? गोवा।
अगला कि भारत ने थाईलैंड में हुए पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 27। हाल ही में आरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है। यह कहाँ पर स्थित है? तो केरल का है ये। इसका नाम ध्यान रखें, आरालम नाम है। नेक्स्ट है कि हाल ही में संविधान हत्या दिवस ये कब मनाया गया है? 25 जून को। कब मनाया गया है? 25 जून को। और हाल ही में यूएन एसएसडीएन द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक 25 में भारत किस स्थान पर रहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंडर 100 में भारत आ चुका है। रैंक क्या रही है? 99। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा परमाणु आपातकालीन अभ्यास CONBX3 एक्सरसाइज 3 इसका आयोजन कहां पर किया गया है? रोमानिया में। कहां पर किया गया है? रोमानिया में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में ईरान ने ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत कतर में स्थित किस देश के एयरबेस पर हमला कर दिया है? तो यूएसए। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयरलैंड में हुए तंबाकू नियंत्रण सम्मेलन में भारत के किस मंत्रालय को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार 25 से सम्मानित किया गया है? तो हेल्थ मिनिस्ट्री को। किसको किया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय यानी हेल्थ मिनिस्ट्री किया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय। हाल ही में असम सरकार ने किस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर आरक्षण की घोषणा किसने की है? तो ये किया है आपका असम सरकार ने। कौन है वहां पर? हेमंत बिश्वा शर्मा। सॉरी, असम सरकार तो हो ही गया। किसके लिए किया है? तो ट्रांसजेंडर के लिए। ट्रांसजेंडर के लिए किया गया, इसको ध्यान रखें। 50% का रिजर्वेशन मिलेगा इनको। नेक्स्ट है कि हाल ही में ओस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 25 में नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर भाला फेंक के गोल्ड मेडल जीता है? तो 85.29। कितना हो जाएगा? 85.29। हाल ही में किसी अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूर्ण करने वाली पहली भारतीय महिला ये कौन बन गई हैं? तो डेंगती जानवी। क्या नाम हो जाएगा इनका? डेंगटी जानवी, ये इनका नाम हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ऋषभ पंत। कौन बने हैं? ऋषभ पंत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत गए हैं? एक्सियोम 4 मिशन के तहत गए हैं। ये अब वापस आ चुके हैं वहां पर 18 दिन रहकर। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सीबीएसई वर्ष 2026 से किस क्लास की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित करेगी? तो क्लास 10th। हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी ये कौन सा राज्य कर रहा है इस बार? तो ये कर रहा है राजस्थान। कौन करेगा? राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में इफ्को ने किस देश में पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया है? तो ये किया है उसने कहां पर? तो ब्राजील में। कहां पर हो जाएगा? ब्राजील में। हाल ही में जीनोमिक निगरानी के लिए पहले उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग सुविधा जिसका नाम क्या रखा गया? नक्षत्र, ये किसने लॉन्च किया है? तो ICMR, पुणे में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। हाल ही में अंबुबाची मेले का आयोजन ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो आपको पता है ये असम का होता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से किस देश ने अपनी सदस्यता खत्म कर दी है? तो ईरान ने। किसने किया है? ईरान ने। हाल ही में विद्या शक्ति पहल ये किस राज्य में शुरू हुआ है? ये आपका शुरू हुआ है किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट को एक क्वेश्चन हो चुका ऊपर। हाल ही में चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच कुनमिंग त्रिपक्षीय बैठक कहां पर हुई है? कुनमिंग में ही हुआ है। कहां पर हुआ? कुनमिंग में। ये कहां पर मिलेगा आपको? चाइना में। नेक्स्ट है कि हाल ही में मलेशिया में हुए दूसरे एशियाई स्क्वैश प्रतियोगिता 2025 में विमेंस डबल, मेंस डबल और मिक्स डबल तीनों कैटेगरी में किस देश ने जीत लिया है? तो भारत। तीनों ही कैटेगरी में भारत जीत गया, इसको ध्यान रखिए। हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स रॉ का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? पराग जैन। किसको बनाया गया है? पराग जैन को। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने पंजाब के पठानकोट की गुलाब की खुशबू वाली लीची पहली बार किस देश को निर्यात किया है यानी भेजा है वहां पर? एक तो गया है आपका कतर में,
दूसरा गया है यूएई में। 2 देशों में हुआ है। हाल ही में चीन की बीजिंग में स्थित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष ये किसको बनाया गया है? जू जी को। नाम क्या हो जाएगा? जू जी। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम ये कहां पर लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है आपका दिल्ली में। कहां पर लॉन्च हुआ? दिल्ली में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? आगरा में होगा। ताजमहल भी कहाँ है? आगरा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत को क्वांटम तकनीक में वैश्विक अग्रणी बनाने हेतु किस राज्य ने भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग दिल्ली में स्थापित कर रही है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में पहली बार दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी ये कहां पर देखी गई है? तो राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस दिन को बांग्लादेश दिवस के रूप में घोषित किया गया है? ये होगा 8 अगस्त को। होगा 8 अगस्त को। क्वेश्चन है कि हाल ही में हैदराबाद में हुए मिस वर्ल्ड 2025 के 72 नंबर के एडिशन को सुचाता चुवांगश्री ने जीत लिया है। उनका संबंध किस देश से है? तो इस बार मिस वर्ल्ड कौन बन गई हैं? सुचाता चुवांगश्री बन गई हैं। ये कहाँ की रहने वाली हैं? थाईलैंड की रहने वाली हैं। और यहीं पर मानवतावादी पुरस्कार भी दिया गया है। किसको? तो ये सोनू सूद को दिया गया है। किसको दिया गया है? सोनू सूद को। इसको भी आपको ध्यान रखें। और 2024 वाला जो मिला था क्रिस्टीना पिजेस्कोवा को मिला था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास 2025 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? उलान बटार में हुआ है। ये कहाँ पर है? तो मंगोलिया में ही है। मंगोलिया में। इसको ध्यान रखें। हम लोग नोमैडिक एलिफेंट एक साथ किसके साथ करते हैं? तो मंगोलिया के साथ। इसका होस्ट भी कौन रहा इस बार? तो मंगोलिया ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी ये कौन कर रहा है? तो गुजरात कर रहा है इस बार। गुजरात के अहमदाबाद में इसका आयोजन इस बार होगा। और भारत का पहला जिला कौन सा है जो अपनी संपूर्ण विद्युत आवश्यकता को सौर ऊर्जा पर पूरा करता है? तो हाल ही में बना है ये दीव। कौन सा हो जाएगा? दीव। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध शिखरों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं? तो विश्वनाथ कार्तिकेय। कौन है ये? विश्वनाथ कार्तिकेय। हाल ही में महाराष्ट्र में उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उस्मानाबाद का नाम क्या हो गया है अब? धाराशिव। क्या नाम हो गया है? धाराशिव हो गया है। इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन इसका सफलतापूर्वक परीक्षण ये किसने किया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी है। कौन सी कंपनी है? अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी है। इसको ध्यान रखें आप लोग। हिंदी में भी लिख देता हूँ। अग्निकुल कॉस्मोस इस कंपनी ने किया है। 22वें नंबर का सांगरी ला वार्ता या इसे और किस नाम से जानते हैं? एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन इस बार कहाँ पर हो रहा है? सिंगापुर में। कहाँ पर हो रहा है? सिंगापुर में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में राजत्व के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया है? 50 रुपये का सिक्का जारी हुआ है। कहाँ पर? तो सिक्किम का 50 वर्ष पूरा हुआ। हेनले एंड पार्टनर्स ने वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे धनी शहर कौन सा रहा है? तो महाराष्ट्र। कौन रहा है? महाराष्ट्र का मुंबई। स्टेट पूछेगा तो हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ओकले का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? ओकले एक कंपनी है, ठीक है। किसको बनाया गया? शुभमन गिल को। कौन बने हैं? शुभमन गिल। हाल ही में मिजोरम के बाद भारत का दूसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है गोवा। कौन सा बन गया? गोवा। ये सेकंड नंबर का है। फर्स्ट नंबर का कौन बना था? अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था आप लोग को, तो वो बना था मिजोरम। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ध्रुवा नीति के साथ डिजिपिन और मेघदूत मिलेनियम को किसने लॉन्च किया है? तो डाक विभाग ने। किसने?
डाक विभाग यानी पोस्टल डिपार्टमेंट ने। हाल ही में साउथ कोरिया में हुए एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में 24 पदक के साथ भारत पदक तालिका में किस स्थान पर है? तो भारत रहा इसमें सेकंड स्थान पर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बैटरी आधार परियोजना को कहां पर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च हुई है नई दिल्ली में। इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक जो बैटरी आती है उसके बारे में। हाल ही में पर्यटकों को भगवान बुद्ध से जुड़ी ऐतिहासिक स्थल पर ले जाने के लिए बोधि यात्रा किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में अंकुर पहल को शुरुआत हुई है? तो ये आपका हुआ है उड़ीसा से। कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा में। चर्चा में रही पुस्तक इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, इसको किसने लिखा? अभी श्रीनाथ राघवन ने। किसने लिखा है? श्रीनाथ राघवन, इन्होंने इसको लिखा है। अगला है कि हाल ही में 800 क्लब गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोग को सम्मानित किया है? इस बार कुल 15 लोग को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उज्जवल उत्पाद काले इरादे इस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 वाला ये कब मनाया गया है? और क्या आ जाएगा इसका थीम इंग्लिश में? ब्राइट प्रोडक्ट्स एंड ब्लैक इंटेंशंस। ठीक है, ये हो जाएगा इसका थीम। और इस बार कब मनाया जाता है? ये 31 मई को। ध्यान रखें, इसका थीम भी यहाँ लिखा हुआ है। हाल ही में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किस देश पर ड्रोन से हमला किया है? तो आपको पता ही होगा, यूक्रेन रसिया में युद्ध चल रहा है, रसिया के ऊपर। आप लोग कमेंट में छापिए कि भारत ने किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर अभी कुछ दिन पहले हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला एआई केंद्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र ये कहाँ पर स्टार्ट होगा? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत होगी। हाल ही में ग्लेशियर के घटते स्तर को बेहतर करना इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन ये कहाँ पर हो रहा है? तो इस बार ये हो रहा है तजाकिस्तान में। कहाँ पर हो रहा है? तजाकिस्तान में हो रहा है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा इसका थीम? तो रिवर्सिंग ग्लेशियर अ डिक्लाइन। नेक्स्ट है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए किस देश के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? अभी हाल ही में तो ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया क्या है। हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? क्या नाम है इनका? लुइस मोंटेनेग्रो। तो ये आपका बने हैं पुर्तगाल का है। किसके बने हैं? पोर्चुगल कह लें या फिर पुर्तगाल कह लें, यहाँ के ये बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। कमेंट में छापिए आप लोग कि जो वैभव सूर्यवंशी हैं, वैभव सूर्यवंशी जो कि आईपीएल में राजस्थान की तरफ से खेलते हैं, ठीक है, ये सबसे कम उम्र के बल्लेबाज हैं जिन्होंने अभी भारत के लिए शतक लगाया है। आप बताइए कितनी गेंद में लगाया था? हाल ही में पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में किस ऑपरेशन के तहत नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है? तो ऑपरेशन शील्ड। कौन सा हो जाएगा? ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वाल्मीकि थापर कंगर ये निधन होगा। वाल्मीकि थापर का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? टाइगर कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे वो। टाइगर कंजर्वेशन यानी बाघ को बचाने के लिए फेमस थे वो। हाल ही में दिग्गज क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों से संन्यास ले लिया है उन्होंने। इनका संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से है। साथ में ये भी जानिए आप लोग कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और कुछ दिन पहले ही वो लोग T20 से भी ले चुके थे। तो ये दोनों सिर्फ अब ODI खेलेंगे, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आइए डेयरी की शक्ति को जश्न मनाएं इस थीम के साथ विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपका मनाया जाता है 1 जून को। कब मनाया जाता है? 1 जून को। और भारत दुनिया में दूध प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 पे है, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में IPL 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? इसको जीता है RCB ने। किसको हराया है? तो पंजाब किंग्स को हराया। इसको ध्यान रखें आप लोग। साइंस दर्शन को इसमें ऑरेंज कैप मिला था, ठीक है, और प्रसिद्ध कृष्णा को पर्पल कैप। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में
विस्फोट हो गया है, सबको पता है ये। कहाँ का है ये? माउंट एटना इटली का है। बैरबाग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80 नंबर के सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह किस देश के रहने वाले हैं? तो किस देश के रहने वाली हैं बैरबाग? जर्मनी की रहने वाली। कहाँ की? जर्मनी की। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय उद्योग परिषद का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? राजीव मेमानी को। किसको नियुक्त किया गया है? राजीव मेमानी को किया गया है, इसको ध्यान रखना है। हाल ही में करोल नौरोकी, क्या नाम हो जाएगा? करोल नौरोकी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये पोलैंड के हैं। कहाँ के? पोलैंड के। आजकल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वाला क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की 81 नंबर की वार्षिक बैठक का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन इस बार हो रहा है नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UN टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में हाल ही में किसको चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली महिला बन रही है, इसकी नाम क्या हो जाएगा? शेख नासिर अल नोवैस। क्या नाम है इनका? शेख नासिर अल नोवैस, ये इनका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो जगत गुरु जग्गी वासुदेव को। क्या नाम हो जाएगा? जगत गुरु जग्गी वासुदेव को। सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? इनका संबंध किससे हो जाएगा? टेनिस से। नेक्स्ट है कि विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस की बात करें तो ये 3 जून को मनाया जाता है। हाल ही में जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत इसमें किस प्लेस पर रहा है? 10th प्लेस पर। क्या नाम हो जाएगा इसका इंग्लिश में? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो कि हर साल जारी होते हैं। भारत किस नंबर पे है? 10th पे है। और ये भी बता दूं मैं कि इसका जो फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है और थर्ड रैंक है, इस पे कोई भी देश नहीं शामिल है। चौथे पे कौन आ जाएगा? आपका डेनमार्क। ठीक है, 1 2 3 रैंकिंग किसी को नहीं मिली है। नेक्स्ट है कि हाल ही में US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को। किसको किया गया है? कुमार मंगलम बिरला, इनको किया गया है। हाल ही में 51 नंबर का G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पर हो रहा है? तो कनाडा में। कनाडा में हो रहा है। भारत की तरफ से कौन जाए? पहली बात तो G7 में भारत शामिल नहीं है, पर एज ए मेजबान मतलब मेहमान कंट्री इसको बुलाया गया है। कौन रिप्रेजेंट करेंगे भारत को? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाएंगे यहाँ पर। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? कीर स्टारमर कनाडा, अरे इंग्लैंड के हैं। कनाडा के हो जाएंगे आपके मार्क कार्नी। यहाँ के PM कौन है? मार्क कार्नी, इन्होंने ही इन्विटेशन भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 11th नंबर का ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन इस बार ब्राजील। कहाँ पे हो जाएगा? ब्राजील। हाल ही में ब्रुसेल्स में स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष ये किसको चुना गया है इस बार? तो भारत। किसको चुना गया है? भारत को। हाल ही में उलन बटार ओपन 2025 रेसलिंग सीरीज में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 21। हाल ही में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के नए अध्यक्ष ये कौन बने हैं? बिटोल्ड बंका। कौन बने हैं? बिटोल्ड बंका। नेक्स्ट है कि हाल ही में खीर भवानी मेला ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये जम्मू कश्मीर में होता है। हाल ही में रक्षा संपदा का नया महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। इसको बनाया गया शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी को बनाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्लास्टिक पॉल्यूशन को हराना इस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग का। थीम क्या हो जाएगा? प्लास्टिक पॉल्यूशन को हराना। कब मनाया जाता है? ये 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, तो 5 जून को। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट, हाल ही में भारत में
कौन से 2 नए रामसर स्थल शामिल हुए हैं? भारत में वर्तमान में कितने थे पहले? 89। अभी 2 शामिल हुए हैं, एक 90, एक 91 नंबर वाला। कौन सा हो जाएगा 90 नंबर पे? मेनार झील है आपका, मेनार झील, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में। उसके बाद एक और शामिल हुआ है खींचन। क्या शामिल हुआ है? खींचन। ये भी आपका कहाँ का है? राजस्थान का, तो इसको ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बनी दुनिया की सबसे ऊंची रेल और आर्च ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? वन ऑफ द और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो पक्का किसी न किसी एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज होने वाला, मतलब रेल आर्च ब्रिज होने वाला है। इसको ध्यान रखें। इसकी हाइट कितनी है? 359 मीटर। और ये आईफल टावर जो होते हैं उससे भी बड़ा है, इसको ध्यान रखें। हाल ही में दुश्मन देश के ड्रोन को लेजर हथियार से मारने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इजराइल। कौन बन गया है? इजराइल। अगला क्वेश्चन है कि 30 सितंबर 2025 से स्टार्ट होने वाले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जो रहेगा वो भारत में नहीं आएगा, तो पाकिस्तान वाले मैच कहाँ पर होंगे? श्रीलंका में। कहाँ पर होंगे? श्रीलंका में। हाल ही में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना ये किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो इसको स्टार्ट किया हिमाचल प्रदेश ने। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के प्रशासन परिषद का अध्यक्ष ये किसको नियुक्त किया गया है? तो बी श्रीनिवास को। बी श्रीनिवास। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? कुल 5 भाषाएं हैं, इसको ध्यान रखें आप लोग। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, और 2 वहाँ की लोकल भाषाएं हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत कितने सालों के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? 3 वर्ष के लिए, 3 साल के लिए। 1 जनवरी 2026 से भारत का कार्यकाल यहाँ पर स्टार्ट होगा। हाल ही में ली जे म्यूंग 21 देश के 14 नंबर के राष्ट्रपति अभी हाल ही में चुने गए हैं, साउथ कोरिया के। कहाँ के? साउथ कोरिया के। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी ये कौन सी बन गई है? एनवीडिया। एनवीडिया कंपनी बन गई है, माइक्रोसॉफ्ट को पीछे किया इसने, ठीक है। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल खिताब ये किसने जीत लिया है? कोको गॉफ। किसने जीता है? कोको गॉफ ने जीता है। मैंने इसका सेपरेट वीडियो ही बनाया है, ठीक है, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। कोको गॉफ ने जीता है। कहाँ की रहने वाली हैं? यूएसए का, और इनका ये फर्स्ट जो है फ्रेंच ओपन है, इसको भी ध्यान रखें। हराया किसको इन्होंने? तो बेलारूस की जो है आर्यन सबालेंका, इनको हराया है। वहीं पर अगर हम लोग मेल वाली बात करें उसमें कौन जीता है? तो कार्लोस अलकराज। कार्लोस अलकराज ने इसको जीता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो स्पेन के रहने वाले हैं। और किसको हराया इन्होंने? तो इन्होंने हराया है जैनिक सिनर को। जैनिक सिनर को हराया, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी सरकार समर्पित एआई मॉडल ये कौन सा है? तो भारत जेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? भारत जेन। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का नया अध्यक्ष यह है, किसको बनाया गया है? तो यस महेंद्र देव को बनाया गया है। यस महेंद्र देव, इनको बनाया गया है। और प्रधानमंत्री पुस्तकालय और संग्रहालय के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो अश्वनी लोहानी को। किसको बनाया गया है? अश्वनी लोहानी को बनाया गया है। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते में शामिल होने वाला 101 नंबर का मेंबर कंट्री ये कौन सा बन गया है? निकारागुआ। कौन सी कंपनी है? कौन सा देश है? तो निकारागुआ ये देश हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने अपने नोटों से अपने देश के राष्ट्रपति का चित्र हटा दिया है? ऐसा किया है बांग्लादेश ने। और हाल ही में किसने फ्लिपकार्ट को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया है? तो ये सब काम कौन करता है? आरबीआई करता है। इसका मतलब कहने का यह है कि फ्लिपकार्ट जो है आपका अब लोन दे सकता है। सर देखें, पैसा जमा नहीं करवा सकता ये, पर लोन दे सकता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडिया इंग्लैंड के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज पटौदी ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम कर दिया गया एंडरसन, ठीक है, और तेंदुलकर ट्रॉफी। इसका
इसका नाम बदल दिया गया है, ठीक है। एंडरसन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर तो आप लोग जानते ही हैं। जेम्स एंडरसन कौन है? तो इंग्लैंड के फास्ट गेंदबाज हैं ये। हाल ही में राजस्थान में किसने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को स्टार्ट किया है? तो यहाँ के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा, उन्होंने, भजन लाल शर्मा, इन्होंने शुरू किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? तो ये क्लो ट्रायन को चुना गया है। किसको चुना गया है? क्लो ट्रायन को चुना गया है। हाल ही में खाद्य सुरक्षा विज्ञान में कार्यवाही इस थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये कब मनाया गया है? 7 जून को। किसको? 7 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें नंबर के भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो अपने थाला बन गए हैं। कौन? थाला, यानी महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा कहां पर मेढक की नई प्रजाति शिलांग कैस्केड खोजा गया है? तो ये खोजा गया मेघालय में। कहां पर खोजा गया है? मेघालय में। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ष 2026-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितने देश को चुना गया है? कुल 5 देश को चुना गया है। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू। किसने लॉन्च किया है? किरण रिजिजू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस चेस टूर्नामेंट के पुरुषों में मैग्नस कार्लसन और महिलाओं में अन्ना मुइज़चुक ने पहले स्थान पर रहे हैं? तो ये रहे हैं अभी हाल ही में नॉर्वे चेस हुआ वहां पर। कहां पर? नॉर्वे चेस में, वहां पर। हाल ही में किसानों को रोग मुक्त बागवानी पौधे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कहां से स्वच्छ पौधा कार्यक्रम को स्टार्ट किया है? तो ये आपका स्टार्ट हुआ पुणे से। कहां से स्टार्ट हुआ? पुणे, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है कि हाल ही में फ्रांस और कोस्टारिका की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 वाला जो है ये कहां पर शुरू हो रहा है? तो फ्रांस में ही इसका आयोजन शुरू हुआ है। हाल ही में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या को दूर करने के लिए नैनोजाइम किसने बनाया है? आईआईएससी बेंगलोर ने। आईआईएससी बेंगलोर ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने देश पर अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कुल 12 देश हैं। हाल ही में सभी उम्र के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य थीम के साथ विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस ये कब मनाया गया है? 8 जून को। कब मनाया गया? 8 जून को। नेक्स्ट है कि हाल ही में नासा और स्पेस एक्स के एक्सियोम 4 मिशन में अंतरिक्ष में जाने वाले शुभांशु शुक्ला का संबंध किस देश से है? ये भारत के हैं, ध्यान रखें। ये भारत के दूसरे होंगे जो कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएंगे। ये पहले भी राकेश शर्मा जा चुके हैं यहाँ पर। कौन? राकेश शर्मा, रसिया का मिशन था उसमें गए थे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इस बार भारत करेगा। इसका 26 में भारत करेगा। 25 वाला भी अभी नहीं हुआ है। ये कहाँ पर होगा? तो ब्राजील में। इसको ध्यान रखें। हाल ही में हिमाचल प्रदेश का कौन सा गांव वहां का पहला सौर मॉडल गांव बन गया है? तो ये बन गया आपका राजा खास। कांगड़ा जिले में स्थित है राजा खास। हाल ही में भारत की टाटा और कहां की दसाल्ट एविएशन कंपनी मिलकर राफेल फाइटर फ्यूजलेज का उत्पादन करेंगे? तो ये करेंगे आपका भारत में होगा। ये कंपनी कहां की है? दसाल्ट एविएशन, तो फ्रांस की है। राफेल यही बेचती है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने नरेश महास्के, कालीचरण मुंडा और संबित पात्रा को भारतीय प्रेस परिषद के लिए नामित किया है? ओम बिरला। ओम बिरला। कमेंट में छापिए आप लोग वर्तमान में ओम बिरला क्या हैं। हाल ही में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 को किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है एंडर्स एंटोनसन ने। किसने जीता है? एंटोनसन ने जीता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अनाहत सिंह ने महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीत लिया है। इनका संबंध किस खेल से है? स्क्वैश खेलती हैं ये। कौन सा गेम खेलती हैं? स्क्वैश। नाम क्या है? अनाहत सिंह। हाल ही में किस फुटबॉलर को इंग्लैंड में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? तो इंग्लैंड में जो अभी चार्ल्स थर्ड हैं, इनका हैप्पी बर्थडे आने वाला है। वहीं पर वहाँ के जो कि फुटबॉलर है डेविड बेकहम जो हैं,
इनको सम्मानित किया जाएगा। अपने ज़माने के बेस्ट फुटबॉलर हैं डेविड बेकहम, जो कि इंग्लैंड से हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष, ये किसको बनाया गया है? किसको बनाया गया है? शैलेश सी मेहता को। हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2025 वाला, ये कब मनाया गया है? 8 जून को, ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मासाकावा पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? मृत्युंजय महापात्रा को। मृत्युंजय महापात्रा, इनको सम्मानित किया गया है। वर्तमान में क्या है मृत्युंजय महापात्रा? तो मौसम विभाग जो भारत का है, IMD, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके हेड हैं। कनाडा में होने वाले 91वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? मैंने ऊपर ही बता दिया है, नरेंद्र मोदी इसमें जाने वाले हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में देश का पहला ई-बेस्ड रिसाइकलिंग पार्क, ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो दिल्ली में। पोल्यूशन कहाँ पे ज़्यादा? दिल्ली में, तो वहीं बनेगा। हाल ही में किस भाषा की प्रसिद्ध लेखक सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मलयालम। नेक्स्ट है कि हाल ही में IIT खड़गपुर ने यात्रियों को हरित मार्ग चुनने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ड्रम। क्या नाम हो जाएगा ऐप का? ड्रम। हाल ही में सभी सेविंग अकाउंट के लिए औसत मासिक शेष की आवश्यकता को किसने समाप्त कर दिया है? तो ये किया है केनरा बैंक ने। किसने किया है? इसको किया है केनरा बैंक ने। कहने का मतलब एक मिनिमम अमाउंट चाहिए होता है बैंक में अपना खाता मेंटेन करने के लिए, वो नहीं चाहिए, जीरो बैलेंस पर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सीमा पर्यटन पहल को किसने शुरू किया है? सुखबीर सिंह सुक्खू। SSS। हाल ही में 29 साल की उम्र में निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इनका संबंध किस देश से है? वेस्ट इंडीज के हैं ये। नेक्स्ट है कि गुजरात में हड़प्पा सभ्यता से भी कितने हजार साल पुराने मानव सभ्यता की खोज हुई है? तो 5000 साल पहले। हाल ही में और कहाँ पर? तो गुजरात के पास हुआ है, इसको भी ध्यान रखें, मतलब गुजरात में ही हुआ है, जो कि कच्छ का रण है वहाँ पर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये कब मनाया जा रहा है? तो 10 जून को। कब? 10 जून को। नेक्स्ट है कि हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास खान क्वेस्ट 2025, जिसमें भारत भी भाग लेगा, इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो मंगोलिया में। कहाँ पर हो रहा है? मंगोलिया में। हाल ही में महासागर वाले क्षेत्रों में कार्बन इमिशन को कम करने के लिए ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पहल, ये किसने स्टार्ट किया है? तो इसको 2 देश ने मिलकर स्टार्ट किया है। कौन कौन से देश हो जाएंगे? एक तो आपका हो जाएगा ब्राज़ील, एक हो जाएगा आपका ब्राज़ील, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? फ्रांस। कौन सा हो जाएगा? फ्रांस। नेक्स्ट है कि हाल ही में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके लिए आधार वर्ष क्या बनाया गया है? 2022-23। कौन बनाया गया है? 2022-23। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाले राजीव घई को किस सेना उप प्रमुख बना दिया गया है? तो इंडियन आर्मी का बना दिया गया है। कमेंट में छापिए इसकी चीफ कौन है वर्तमान में। हाल ही में किस विधानसभा ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन स्टार्ट किया है? पुद्दुचेरी। क्या हो जाएगा? पुद्दुचेरी। हाल ही में भारत का पहला वंदे भारत रेल रखरखाव डिपो की शुरुआत, ये किस राज्य से हो रही है? तो राजस्थान से। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर राजा भभू सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कर दिया गया है? तो आपका मिलेगा मध्य प्रदेश में। हाल ही में मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसको बनाया गया है? के को, कैटरीना कैफ। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में भारत के 236 ईसा पूर्व पहले बौद्ध धर्म के आगमन को चिन्हित करने के लिए पोसोन पोया महोत्सव मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका में। हाल ही में खेल चुने हर दिन, इस थीम के साथ विश्व खेल दिवस 2025, ये कब मनाया गया है? तो मनाया जाता है 11 जून को। नेक्स्ट है कि हाल ही में 242 यात्रियों के साथ लंदन जा रहे विमान का गुजरात के अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। उसका संबंध किससे है? एयर इंडिया का था। ये किसका था? एयर इंडिया का था। सिर्फ एक लोग इसमें बच पाए 242 में से, बाकी सारे मारे गए। यहाँ पर काफ़ी दुखद बात है ये। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? 131 प्लेस पर है भारत 148 कंट्रियों में। फर्स्ट पे कौन रहा है? तो आइसलैंड। कौन रहा फर्स्ट पे? आइसलैंड इसमें टॉप पे रहा है
लास्ट में कौन रहा है? लास्ट में आपका रहा पाकिस्तान, चाड, ये दो, एक और देश इसमें है लास्ट में, ठीक है, पाकिस्तान, चाड, ये लास्ट में रहे हैं। हमारा रोचक बात क्या है कि बांग्लादेश जो है उसको रैंकिंग मिली है 24 की, पता नहीं कैसे। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन महिला एशिया कप 25 में कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा? ब्रॉन्ज। हाल ही में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान ये कहाँ पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। आईएनएस गुलदार को पानी में डुबो के इसको म्यूजियम बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सांस्कृतिक योगदान के लिए रूसी दोस्तोव्स्की स्टार पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया? जावेद अख्तर को। किसको किया गया है? जावेद अख्तर को किया गया, ध्यान रखें। हाल ही में भारत और यूएसए के बीच टाइगर क्लॉ युद्ध अभ्यास, इसका किस संस्करण का आयोजन किया गया है? पहली बार हो रहा है ये, ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार में विक्रम ब्लॉक केनाल सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? नीतीश कुमार। ये बिहार के कौन है? वर्तमान में सीएम है। हाल ही में मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो ये आपका स्टार्ट हुआ असम में। कहाँ पर? असम में। असम के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट में छाप दीजिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC ईरानी किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? तो विजिंझाम पोर्ट। कौन सा पोर्ट हो जाएगा? विजिंझाम पोर्ट, केरल में है ये। हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये कब मनाया गया है? तो 12 जून को। कब मनाया गया? 12 जून को। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन